अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सब खुश होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ और फ़िलहाल अपने मायके की शादी को एंजॉय कर रही हूँ, खूब मज़े कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे मायके में शादी चल रही है मेरे भतीजे की माशाअल्लाह। तो बस उसी शादी से जुड़े हुए ये सारे एंजॉयमेंट चल रहे हैं। ये हमारे दूल्हे मियाँ हैं जो आ रहे हैं ऊपर छत पर, क्योंकि इनके लिए ना हम लोगों ने सब ने मिलकर सरप्राइज़ ग्रूम टू बी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। और ये इनके ऊपर आते ही देखिए इनका स्वागत किया जा रहा है, इनका वेलकम किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट के साथ म्यूज़िक मस्ती सब कुछ चल रही थी इस वक्त। गाइस, मैं आप लोगों को म्यूज़िक नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा इस वजह से, वरना तो ये म्यूज़िक के साथ इन लोगों ने इतनी मस्ती करी है कि बस बता नहीं सकते। ये पार्टी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ना एक यूँ समझिए कि बच्चों वाला गेट टुगेदर था। घर के सारे बच्चे और लड़कियां मिलकर ना ये गेट टुगेदर करना चाह रही थी, लेकिन इस शादी के लिए ना सब घर वाले घर के सभी बड़े छोटे सभी इतने एक्साइटेड थे कि ये लोग ना ख़ुद को नहीं रोक सके। और ये जो ग्रूम पार्टी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी इनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था दूल्हे के लिए, तो ना इसमें सब धीरे धीरे शामिल हो गए। पता है इस पार्टी का क्या प्लानिंग थी हम लोगों की कि बस लड़कियां और घर के बच्चे मिलकर ये पार्टी एंजॉय करेंगे, दूल्हे को पार्टी देंगे। और पता है आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये सब ना कलेक्शन से हुआ है। हम लोगों ने ना क्या किया कि सीक्रेटली सब ने कलेक्शन किया कि दूल्हे को पार्टी देना है, तो किसी को कुछ नहीं बताया सीक्रेटली, लेकिन सबको धीरे धीरे पता चलता गया और सब ने कहा हमें भी मिलना है पार्टी में, हम भी इंजॉय करेंगे, हम भी पार्टी देंगे दूल्हे को। इस तरह करते करते ना माशाल्लाह सारे घर के लोग शामिल हो गए इस पार्टी में। सब ने खूब अच्छे से कलेक्शन किया और पार्टी एंजॉय की। इसमें हमने रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी रखी है, आइसक्रीम भी रखा है। और ये देखिए ग्रूम टू बी का टैग इनको दूल्हे मियाँ को दिया जा रहा है और ग्रूम टू बी ही इनके लिए जो केक कट करने वाले हैं ना उस पर भी ग्रूम टू बी ही लिखवाया है। केक तो हमने 2-3 मंगवाए थे, लेकिन ये ना स्नो वगैरह सब ये सब उड़ा रहे थे, स्प्रे कर रहे थे ना, इस वजह से केक ख़राब होने की वजह से ना रखे नहीं हम लोगों ने। 3 केक थे इनके लिए, तो फिर सिर्फ़ एक ही रखा कि सारे केक्स ख़राब हो जाएंगे इस वजह से। अब इनसे ना अब ये केक कट किया जाएगा, दूल्हे मियाँ केक कट करेंगे। और ना ये सारे जो एंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे दूल्हे के भाई हैं माशाल्लाह से। पुप्पी के बेटे हैं और बड़े पापा के बेटे हैं और चाचू के बेटे हैं। इस तरह से सब मिलकर ना एंजॉय कर रहे हैं। और ये पार्टी ना हम लोगों ने भी खूब एंजॉय की थी, सारी लेडीज़ ने जेंट्स ने। माशाल्लाह से ये छत पर ही रखी गई थी क्योंकि ना हमारी जो मायके की छत है ना वो बहुत ही बड़ी सारी है। वहाँ पर ना इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम्स आसानी से हो जाते हैं, अच्छा खासा स्पेस है और खुला खुला भी रहता है। तो गाइज़ बताइएगा कि हम मिडिल क्लास की जो ग्रूम पार्टी थी वो आप लोगों को कैसी लगी, कैसा एंजॉयमेंट लगा आप लोगों को। तो देखिए मिडिल क्लास लोग भी किस तरह से शादियां एंजॉय करते हैं, हम मिडिल क्लास में किस तरह से शादियां होती हैं। ये बस ये एंजॉयमेंट ना दिल में होता है। शादियां चाहे किसी भी क्लास की हों, बस एंजॉयमेंट ना दिल में होना चाहिए। आप खुलकर एंजॉय करिए, खूब अच्छे से मौज मस्ती करिए, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमने खुलकर मौज मस्ती करी है, अच्छे से एंजॉय किया है, तो क्या हाई क्लास और क्या ही मिडिल क्लास, सब एक जैसे ही लगते हैं। बस एंजॉयमेंट तो दिल में होना चाहिए। ये इन्होंने अब दूल्हे मियाँ ने केक कट कर दिया है और ये मैं हूँ जो इन्हें सबसे पहले केक खिला रही हूँ। मैं ना बिल्कुल सामने खड़ी थी और वीडियोस बनाने का तो मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से शूट किया। बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब हम लोगों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था, कैमरा बार बार हिल रहा था।
इस वजह से ना बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और शादी में थोड़ी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से ना मोबाइल मेरे हाथ में ही नहीं था, मुझे ना सब तरफ देखना पड़ रहा था। इस वजह से ना मैं बहुत कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। पर जितना भी किया है, जितना भी एंजॉय किया है, वो सब मैं आपको लोगों को सबको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि ना काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो मैं बस यही बता रही हूँ आप लोगों को कि देखिए हम ना शादी में बिज़ी थे, एन्जॉयमेंट में बिज़ी थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा। देखिए किस तरह से सब लोग एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। पता है पार्टी की जगह ही सबने मिलकर जो मस्ती की, एन्जॉयमेंट किया ना, तो ये पार्टी जो थी ना सारी शादी का निचोड़ थी। इस पार्टी में ना हम लोगों ने सारे मज़े ले लिए थे। शादी में बारात में इतने मज़े नहीं आए थे और जो निकाह की दावत थी उसमें इतने मज़े नहीं आए, लेकिन इस पार्टी ने एक तरह से सारे फंक्शंस में ना जान डाल दी थी। हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। रिफ़्रेशमेंट में ना पैटीज़ बनाना, नमकीन, चिप्स, केक और आइसक्रीम वगैरह ये सारी थी रिफ़्रेशमेंट में। और पार्टीज़ तो बस इसी तरह से होती हैं कि रिफ़्रेशमेंट, आइसक्रीम वगैरह। कोल्ड ड्रिंक का भी इरादा था, पर हम लोगों ने सोचा कि आइसक्रीम ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम लोगों ने ना आइसक्रीम रख लिया था इस पार्टी के मेन्यू में। और देखिए किस तरह से सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर रहे हैं। और नीचे किचन में सारा अरेंजमेंट रख रखा था, तो ये सारे रिफ़्रेशमेंट्स, प्लेट्स वगैरह जो कुछ भी बनी थी वो नीचे ही बनाई गई थी और ऊपर लेकर आ गए थे। ये भी दूल्हे के भाई हैं, बहनें और बहनोई भी हैं, बहुत सारे, मतलब जो घर के ख़ास लोग जो होते हैं ना, एक ख़ानदान के लोग जो जुड़ जाते हैं, बस यूँ समझिए कि वही थे। दूल्हे की माशाल्लाह से 5 फूफियाँ हैं और फूफियों के बच्चे, बड़े पापा और चाचू, इन लोगों के बच्चे, और बस ये सभी थे। सबके माशाल्लाह से सबके बच्चे बड़े-बड़े हैं और उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। और ये देखिए बच्चा पार्टी ने डांस एंजॉय करना शुरू कर दिया है। ये बच्ची किस सॉन्ग पर डांस कर रही है, अगर जिसको भी समझ में आए तो कमेंट में बताना प्लीज़। ये किस सॉन्ग के स्टेप्स करती हुई नज़र आ रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। बस इस तरह से सब ने डांस किया, सब ने एंजॉय किया, ख़ास तौर से बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस पार्टी को। और ये सारे घर के माशाल्लाह से सब लड़के एक ग्रुप्स बनाकर और है ना फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने। बताइएगा हम लोगों की मौज मस्ती, हम लोगों की ग्रूम टू बी पार्टी जो कि हम लोगों ने सीक्रेटली ऑर्गेनाइज़ की थी, आप लोगों को कैसी लगी। मिडिल क्लास लोग भी चाहें तो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और आप लोग सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइज़ आप लोगों को मेरे अगर व्लॉग्स, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। और मुझे भी दुआओं में याद रखा करिए। बहुत ही मुश्किल से मैं अभी वीडियोस बना पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से ना एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि ना बिज़ी इतने चलते हैं शादी में, घर की शादी में, कि कुछ अलग से कोई काम नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ना मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो लेट हो रही हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बस जब जैसा टाइम मिलता था तो मैं वीडियोस वगैरह शूट कर लिया करती थी, एडिट कर लेती हूँ। और वॉइस ओवर वगैरह शोर शराबे में मैं ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। इस वजह से ना शादी के दिनों में तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डाल पाई, क्योंकि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो कंप्लीट हो गई है, बट अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को आगे कभी सारा सब बताती रहूँगी कि किस तरह से शादी हुई, हम लोगों ने शादी में क्या क्या किया और मेहंदी वाले दिन क्या हुआ
और निकाह की दावत कैसे हुई, इस तरह से जो भी इंजॉयमेंट हम लोगों ने किए हैं वो हम सब मैं ना आप लोगों को सबको बताऊंगी धीरे धीरे। और इस तरह से ना घर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, माशाल्लाह से घर में रौनक बढ़ जाती है। और हम लोगों का जो बहनों का, फूफियों का, हम लोगों का ना अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार है। अल्लाह पाक नज़र से बचाए, सबको बहुत अच्छा रखे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। और दूल्हे मियाँ की भी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो और उनका नसीब अच्छा हो, दोनों दूल्हा दुल्हन का। आप लोग भी दुआ करिएगा और इनको दुआ देइएगा। तो बस इस तरह से ना एंजॉय करते करते हम लोगों को ना छत पर ही 2 बज गया था, बल्कि और ज़्यादा ही टाइम हो गया था, शायद 3 बज गया था। फिर हम लोग थक गए थे। और ये पार्टी ना हम लोगों ने शादी के कम से कम पहले ऑर्गेनाइज़ की थी कि ये सारी थकान जो होगी ना, क्योंकि इसके बाद से ना फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने एक दिन पहले, फंक्शन स्टार्ट होने के एक दिन पहले रखी, ताकि सारे फंक्शंस हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और पार्टी की थकान वगैरह भी उतर जाए। क्योंकि फिर बारात भी अटेंड करना थी, वलीमा भी था और बैठना मतलब निकाह वाले दिन की भी दावत थी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।